नमस्कार, मैं साकिब न्यूज़ 22 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार से नीतीश क्यों भागे। 20 साल तक सत्ता को पकड़ के रखने वाला, अपने हाथ में सत्ता के लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति बिहार छोड़कर भागा क्यों। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है नीतीश कुमार बिहार छोड़कर भागे। तो क्यों भागे? कौन सी ऐसी बात हो गई कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर भाग गए? दोस्तों, नीतीश कुमार इसलिए भागे कि जब खजाने में कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का नहीं रह गया, तब वो बिहार छोड़ के भागे और 37,600 करोड़ रुपया, 3,76,000 करोड़ रुपया बिहार का वो रिजर्व बैंक में बाकी है। अब रिजर्व बैंक में बाकी हैं तो इसलिए जो है अब उसका ब्याज भी देना पड़ेगा हर महीने। जब ब्याज देना पड़ेगा तब ब्याज के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो ब्याज के लिए फिर कर्ज मांगा जाएगा, यानी कर्ज ले करके कर्ज का ब्याज देना। तब वो सोचे कि अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो बिहार को छोड़ो, दिल्ली को पकड़ो। और दिल्ली को पकड़ने के बाद अब वो दिल्ली की भी व्यवस्था इस तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों, 10-10 हज़ार रुपया हर महिलाओं के खाते में डालना और हर महिलाओं के खाते में डाल करके और उन्हें अंधेरे में रखना कि भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, इन महिलाओं को ये नहीं पता था। जो बुजुर्गों को पेंशन 400 रुपये मिलता था बिहार में, उसको सीधे 1100 रुपया कर दिया गया, यानी चुनावी रेवड़ी उनको भी खिलाई गई। और चुनावी रेवड़ी में 10-10 हज़ार रुपया हर महिलाओं के खाते में डाला गया। वह पैसा कहाँ से आया और कैसे आया, ये खाली कागज़ में बोलना था कि 10 हज़ार रुपये के खाते में डालिए। वो 10 हज़ार रुपया उनके खाते में पहुंच गया, लेकिन वो 10 हज़ार रुपया उनके खाते में यदि गया तो बिहार सरकार आज 3,76,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कहाँ से आएगा? इस पर 10 करोड़ रुपया हर महीने ब्याज लग रहा है, यानी 10 करोड़ रुपया जो बिहार सरकार को मिलता तो वहाँ पे फैक्ट्री लगती, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में कुछ अच्छा काम होता। लेकिन ये बिहार सरकार ने कुछ जब मिलेगा तो यह पैसा सिर्फ ब्याज में चुकता होगा। बच्चों से कहा गया कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कर दी गई। और क्रेडिट कार्ड कैसा कि यह क्रेडिट कार्ड से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी पढ़ाई जो करेंगे वो क्रेडिट कार्ड दिखा करके वो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऐसा उन बच्चों के साथ धोखा किया गया। आज बिहार से नीतीश गायब हैं और जाते जब आते उन्होंने इस सरकार से कुछ भी नहीं कहा कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, कौन मुख्यमंत्री ना बने। और सम्राट चौधरी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन आज के डेट में बिहार का बच्चा बच्चा जो एक एक रुपये जोड़ करके, एक एक रुपये संभाल करके रखा था, आज बैंक में पैसा नहीं है कि पैसा जो है पेंशन दे दिया जाए। आज बिहार के पास वो भी पैसा नहीं है कि स्कॉलरशिप दे दिया जाए। आज बिहार में ये भी पैसा नहीं है कि कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाए। अब आप सोचिए कि इस पैसे को लेकर के कितनी त्राही त्राही वहाँ मची हुई है। आज बिहार की स्थिति क्या है, इस बात को आप लोग देख रहे हैं। यानी आरबीआई के सामने वहाँ की सरकार कटोरा लेके खड़ी है कि हमको, और आरबीआई ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देती है। आरबीआई को ही दिखाना पड़ता है कि अब पैसा हम कहाँ से वापस करेंगे, तभी आरबीआई उस पैसे को देती है। अब आरबीआई से कर्ज मांग रहे हैं कि कर्ज का हम जो है ब्याज कैसे देंगे, कर्ज का ब्याज कैसे दिया जाएगा। इसके लिए आरबीआई के सामने कटोरा लेके सरकार खड़ी है। अब ये सरकार आरबीआई के सामने आज कटोरा लेके खड़ी है। आज बिहार का क्या स्थिति होगा
आप अगर 10,000 रुपया सरकार के चुनावी रेवड़ी में से पाते हो तो यह चुनावी रेवड़ी में जो पैसा आपको देते हैं वो पैसा आप ही के जेब से निकाल कर दूसरे जेब में डालते हैं। यानी बाएं हाथ से निकाले और दाहिने जेब में डाल दिए, यानी वो पैसा किसी न किसी रूप में आपको देना है। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके से मगन होकर के, एकदम मग्न होकर के बिहार के नए मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम जो है बिहार की सत्ता लिए हुए हैं। लेकिन ये लेकर के बेचारे क्या करेंगे? नीतीश जी इनको सत्ता वापस करके क्या किए, या इनको सत्ते पर बैठा करके क्या किए? आज बिहार अपने त्रासदी के लिए रो रहा है। यह काला अध्याय जो पैसे का हुआ, यह इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरीके से बिहार सरकार ने वहाँ पर एक एक रुपए जो रेवड़ी में बांट दिए चुनाव के। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इस तरीके से चुनाव में जिन्होंने पैसा बांटा वो पैसा अब कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा, यह सोचने का विषय है। कई साल लग जाएंगे इनको यह पैसा वापस पाने में, और इतना कर्ज कैसे चुकाया जाएगा ये भविष्य के गर्भ में है अभी। दोस्तों, इस तरीके से 20 वर्ष तक शासन किया गया। हर साल वहाँ पर रेवड़ियाँ खिलाई गई कि आपको 2,000 आपके खाते में, 10,000 आपके खाते में, स्कॉलरशिप आपके खाते में 400 से पेंशन उठा करके 1200 पेंशन, 1200 रुपये का पेंशन। RBI के सामने कटोरा लेके खड़े हैं कि भैया हमको पैसा दे दो, भैया हमको भीख दे दो, भैया हमको उधार दे दो। क्या करोगे भैया? वो जो हम कर्जा लिए हैं उसी कर्जे का ब्याज देने के लिए आज हमें इस पैसे की ज़रूरत है। ओहो, बताइए दोस्तों, इस तरीके का मामला जो हो गया है ये कैसे होगा? आज बिहार सरकार जो चल रही है वह अपने यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और चीज़ों की व्यवस्था, पानी की, बिजली की व्यवस्था सरकार से पैसा मांगती, RBI से पैसा मांगती कि इस पैसे को दे दीजिए, हमें अपने प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। तो समझ में आता। आज जो पैसा सरकार से मांग रही है कि यह पैसा हमें दे दिया जाए, इस पैसे से हम जो हम कर्जा लिए हैं 3,76,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है उस पर 10 करोड़ रुपए का जो ब्याज लग रहा है हर महीने, उसे हमें चुकता करना है। दोस्तों, इसे चुकता करने के लिए आज आप ही का सरकार पैसा मांग रही है, आप ही को दिया जा रहा है। 10-10 हज़ार रुपये में बीजेपी ने इस वोट को खरीदा। एक एक महिलाओं के खाते में जब 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे थे तो किसी ने नहीं पूछा कि अब पैसा जब आप डाल रहे हैं ये पैसा हमें कैसे वापस करना है। लेकिन आज न किसी प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न पेंशन की व्यवस्था है और न स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, न कर्मचारियों को का वेतन देने के लिए व्यवस्था है। अब आप लोग बताइए कि 10-10 हज़ार रुपये जो बीजेपी ने चुनाव के समय दिया, ये इस किस प्रकार से ये जनता से वापस लेंगे, जनता को वापस करेंगे? क्या जनता किस तरीके से इसको दिया जाएगा? इसका यह सवाल आज भविष्य के घर में है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार